फिर होगा ये कि इंसानियत के लिए तरक्की एक ख्वाब हो जाएगी। हम रोजाना ये कोशिश कर रहे होंगे कि हम किसी तरह उस सत्ता तक पहुंच जाएं जिस पर हम कल थे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, माहौलियाती तब्दीलियों के बारे में बात करते हुए पिछली वीडियो में मैंने आपके सामने ये बात रखी थी कि सिर्फ ग्रीन हाउस गैसेज ही माहौल को नुकसान क्यों पहुंचाती हैं, बाकी गैसेज क्यों नहीं। आइए इस वीडियो में ये देखते हैं कि माहौलियाती तब्दीलियों का हमारे ऊपर क्या असर होता है। तो सबसे पहले ये जान लें कि माहौलियाती तब्दीलियों को साइंसदान कैसे समझते हैं, और ये तरीक़ाकार दरअसल सिर्फ माहौलियाती तब्दीलियों के मुतल्लिक नहीं है, बल्कि किसी भी पेचीदा मसले को समझने के लिए साइंसदान यही तरीका इस्तेमाल करते हैं। तरीका यह है कि किसी भी पेचीदा मसले को समझने के लिए साइंसदान उसका एक मॉडल बनाते हैं। एक सादा मॉडल को आप अलजबरा की एक इक्वेशन के तौर पर ले सकते हैं। इस इक्वेशन में ज़ाहिर है मुख्तलिफ वेरिएबल्स होते हैं, और मॉडल के केस में वो वेरिएबल उस मसले के किसी फैक्टर को जाहिर कर रहे होते हैं। तो हम जब भी किसी एक वेरिएबल को तब्दील करते हैं तो फिर हम ये देखते हैं कि ये फैक्टर ओवरऑल उस मसले के ऊपर क्या असर रखता है। अब चूंकि ये पेचीदा मसाइल के मॉडल होते हैं तो जाहिर है इनके अवामिल भी पेचीदा होते हैं, तो इनमें कई सैकड़ों की तादाद में वेरिएबल्स हो सकते हैं, और फिर हर वेरिएबल के लाखों के हिसाब से हम मुख्तलिफ इनपुट्स या मुख्तलिफ कीमतें दे सकते हैं। तो अल्टीमेटली ये होता है कि उनको हल करना इंसान के बस में नहीं होता, तो उसके हल के लिए वो कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं। अब ये तमहीद इसलिए ज़रूरी है कि माहौलियाती तब्दीलियों को समझने में जो सबसे बड़ा मसला हमें दरपेश है वो ये है कि कंप्यूटर प्रोग्राम्स या मॉडल्स जिससे हम उन तब्दीलियों को प्रिडिक्ट करना चाहते हैं वो सही नहीं है। इसकी वजह से बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं कि जिनका हमें अंदाज़ा ही नहीं होता, और इन गलतियों की वजह यह है कि माहौल हमारी अक्ल की वसअत से बहुत ज़्यादा पेचीदा है। इसमें बहुत से फैक्टर्स ऐसे हैं कि जिनके बारे में हम कुछ जानते हैं, जैसे ग्रीन हाउस गैसेज वगैरह, लेकिन बहुत से ऐसे फैक्टर्स भी हैं माहौल में कि जिनके बारे में या तो हम कम जानते हैं या हमारे पास डेटा कम है। मिसाल के तौर पर बादलों के बारे में हम ये नहीं जानते कि क्या वो ग्रीन हाउस गैसेज को फिजा में रोके रखते हैं, क्या वो टेम्परेचर में इजाफा का बायस बनते हैं, वगैरह वगैरह। इस सब के बावजूद कि कंप्यूटर मॉडल्स ठीक नहीं हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जिनके बारे में साइंसदान मुकम्मल यकीन के साथ कह सकते हैं कि वो माहौल के साथ किस तरह का बिहेवियर शो कर रहे हैं। इसकी वजह यह है कि ज़ाहिर है जब आपके पास मुख्तलिफ मॉडल्स होंगे, क्योंकि एक मॉडल पे आप इन्हिसार नहीं कर सकते, आपके पास अभी बिल्कुल सही मॉडल नहीं है, तो आप ये देखेंगे कि इस मॉडल में किसी फैक्टर का क्या असर है, किसी दूसरे मॉडल में किसी फैक्टर का क्या असर है, और अगर एक फैक्टर इस तरह बिहेव कर रहा है कि आप जिस मॉडल में भी उसको चेंज करें तो उसका असर एक ही हो रहा है ओवरऑल उस मसले के ऊपर, तो आप एक नतीजे तक पहुंचते हैं कि इस फैक्टर का इस तरह का असर है इस ओवरऑल मसले के ऊपर। उन सब चीज़ों में से जो चीज़ सबसे वाज़ेह है, जिनके बारे में साइंसदान मुकम्मल यकीन रखते हैं, वो ये है कि हमारी ज़मीन की गर्मी में इजाफा हो रहा है। जिस मॉडल से भी वो देख रहे हैं उसमें ये बात बिल्कुल यकीनी है कि इस गर्मी के इजाफा के ज़िम्मेदार हम इंसान हैं, और हम ये जानते हैं कि ये इजाफा कोई अच्छी चीज़ नहीं है, और जैसे जैसे इजाफा होगा हमारी ज़िंदगी मुश्किल होती चली जाएगी। साइंसदान इस बात को यकीन के साथ कह सकते हैं कि इजाफे के साथ एक वक्त ऐसा आएगा कि उस वक्त हर कोई अपने चश्मे सर से तबाही का मुशाहिदा कर सकेगा। अभी तो इस तरह है कि सिर्फ डेटा की बुनियाद पर चंद लोग हैं, चंद साइंसदान हैं जो जानते हैं कि हम किसी तबाही की तरफ जा रहे हैं, लेकिन आम लोग इसको इस तरह से नहीं देख रहे जिस तरह से वो साइंसदान देख रहे हैं। साइंसदान ये यकीन रखते हैं कि वो वक्त बहुत करीब है कि जब आम लोग भी ये महसूस करेंगे कि हम तबाही की तरफ जा रहे हैं।
ये तबाही कब होगी, हो सकता है 30 साल बाद हो या 50 साल बाद हो, इस हवाले से जो हमारे मॉडल हैं वो कुछ यकीन से प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। मगर साइंसदान इसके बावजूद एक बात यकीन से कह सकते हैं कि ये जब भी हो इसके लिए हमें आज ही तैयारी करनी पड़ेगी। अगर हमने अभी ये समझा कि अभी दिल्ली बहुत दूर है, कि अभी तबाही बहुत दूर है, तो हम इस तबाही से नहीं बच सकते, इसलिए हमें देर नहीं करनी चाहिए। इसके अलावा साइंसदानों को एक और बात भी यकीनी तौर पर मालूम है कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद ज़मीन के मजमूई दर्जा हरारत में कम अज़ कम 1 डिग्री सेल्सियस का इजाफा हुआ है, और अगर हमने माहौल को बचाने के लिए कुछ नहीं किया तो 2050 तक हम ज़मीन के टेम्परेचर में 1.5 से 3 डिग्री का इजाफा करेंगे, और सन 2100 यानी अगली सदी तक 4 से 8 डिग्री का इजाफा होगा। शायद आप सोच रहे हों कि ये तो चंद डिग्री का इजाफा है, तो इसका शायद ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होगा, मगर ये इस कदर सादा नहीं है कि ये कम इजाफा ज़्यादा असर नहीं करेगा हमारे ऊपर। इसको आप सिर्फ इस चीज़ से समझ लें कि जब हमारी ज़मीन पर हर तरफ बर्फ़ होता था, जिसे हम आइस एज कहते हैं, उस वक्त का टेम्परेचर आज के टेम्परेचर से सिर्फ 6 डिग्री सेल्सियस कम होता था। तो आप ये अंदाज़ा लगाएं कि अगर हम इस वक्त सिर्फ 6 डिग्री सेल्सियस नीचे चले जाएं तो फिर इस ज़मीन पर शायद ज़िंदगी मुमकिन ना हो, हर तरफ हम बर्फ़ ही देखें और वो आइस एज में हम वापस जाएं। हम ये भी जानते हैं कि इस टेम्परेचर के इजाफे से हमारे मौसम तब्दील होंगे, साल में ज़्यादा गर्म दिन होंगे। फ़र्ज़ किया अगर एक शहर में 14 दिन इंतहाई गर्म हम देख रहे हैं, तो हो सकता है वो 32 दिन हों, वो 40 दिन हों। जब ज़्यादा गर्म दिन देखेंगे हम एक साल में, तो ज़ाहिर है ज़्यादा बर्फ़ पिघलेगा, दरियाओं और समंदरों के पानी में इजाफा होगा, और इस इजाफे से आप तसव्वुर कर सकते हैं कि आबादियाँ ज़ेरे आब आ जाएंगी, साहिल पर तबाही होगी क्योंकि जो सतह समंदर है उस पर इजाफा होगा, और इसी तरह जो दरिया हैं तो उसके इसमें सैलाब आएंगे। अगर सतह समंदर पर इजाफा होता है, अगर सतह समंदर में तब्दीली आती है, तो जाहिर है वो उन एरियाज तक पहुंचेगा जो इस वक्त खुश्की हैं। इससे जो बहुत बड़ी तब्दीली आ सकती है वो ये है कि जजीरों पर मौजूद जो ममालिक हैं उनकी वजूद को ही खतरा लायक होगा, क्योंकि वो समंदरी सतह के बिल्कुल करीब हैं। एक तो ये फैक्टर हो गया। जब समंदर के सतह में इजाफा होगा, जब ज्यादा ग्लेशियर्स पिघलेंगे तो ज्यादा समंदरी तूफान आएंगे समंदर के केस में, और दरियाओं के केस में अगर आप देखें तो ज्यादा सैलाब आएंगे। तो चाहे समंदरी तूफान हो या सैलाब हो, उनका नतीजा एक ही निकलेगा, उनसे जानों का ज़िया होगा, लोग बेघर हो जाएंगे, सड़कों और बिजली के निज़ाम को नुकसान होगा, बल्कि वो तबाह हो जाएंगे जिस इलाके में ये सैलाब आएंगे और तूफान आएंगे। उससे एक तो ज़हनी कोफ्त होगी, जाहिर है जिनके रिश्तेदार इस दुनिया में नहीं रहेंगे, जो बेघर हो जाएंगे, वो एक अजीब ज़हनी कैफियत का शिकार होंगे। ये तो उसका एक पर्सपेक्टिव होगा, और उसका जो दूसरा पर्सपेक्टिव है वो मुआशी नुकसान का है। जाहिर है हमें नए घर बनाने होंगे, दोबारा सड़कें बनानी होंगी, बिजली के निज़ाम को दोबारा से खड़ा करना होगा, तो दोबारा हम वही पहली जगह पर पहुंचने के लिए भी बहुत सारा पैसा खर्च करेंगे और बहुत सारा वक्त भी लगेगा। और फिर चूंकि माहौलियाती तब्दीलियां हो चुकी होंगी, उस वक्त जाहिर है हमें अगर 5 साल लगे तो उस वक्त और ज़्यादा तब्दीलियां होंगी, तो तूफ़ान और सैलाब उससे ज़्यादा आएंगे। फिर होगा ये कि इंसानियत के लिए तरक्की एक ख्वाब हो जाएगी। हम रोज़ाना ये कोशिश कर रहे होंगे कि हम किसी तरह उस सत्ता तक पहुंच जाएं जिस पर हम कल थे। अब अगर इस नुकसान को आप ज़र्री इलाकों में देखें तो उन गर्म दिनों की वजह से जो सैलाब और तूफान आएंगे उनका ज़राअत पर भी मनफी असर होगा। अगर सैलाब ना भी आए, फिर भी अगर माहौलियाती तब्दीली वाक़ई होती है तो ज़ाहिर है कुछ जगहों पर मामूल से कम बारिशें होंगी और कहीं मामूल से ज़्यादा बारिशें होंगी। चाहे जो भी सिचुएशन हो, मामूल से ज़्यादा बारिशें हों या मामूल से कम बारिशें हों, उसका नतीजा ये निकलेगा कि हमारी फसलें नहीं होंगी, उससे ज़्यादा कहत पड़ेंगे। किसानों को खाने के लाले तो पड़ेंगे ही, लेकिन जो लोग
अमीर नहीं होंगे, क्योंकि खाने की कीमतें इतनी ज़्यादा होंगी कि गरीब लोग उनको नहीं खरीद सकेंगे और वो फिर उनको भूखा मरना पड़ेगा। इसके अलावा इन गर्म मौसमों का एक और असर भी होगा कि जंगलों को आग लगने के ज़्यादा वाक़यात होंगे। ये असर तो हम पिछले चंद साल से देख ही रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और फिर तुर्की वगैरह के जंगलों में जो आगें लगी वो किस कदर खतरनाक थी, हम अपनी टीवी स्क्रीन पर वो मनाजर देख चुके हैं कि वो किस कदर दिल खराश मनाजर थे। गर्मी के इजाफे का जो असर होगा वो हमारे जानवरों पर भी होगा, जो हम पालते हैं, जिनसे हम गोश्त हासिल करते हैं, उनके लिए जिंदगी मुश्किल हो जाएगी। गर्मी की वजह से जानवरों के अमवात में इजाफा होगा, जिससे गोश्त, दूध और अंडा वगैरह की कीमतों में इजाफा होगा। सिर्फ अमीर लोग ही उनको खरीद सकेंगे और गरीबों को खाने के लाले पड़ जाएंगे। गर्मी में इजाफे का एक और अहम असर ये भी होगा कि इंतहाई तेज बारिशें होंगी। उन बारिशों का एक गरीब आदमी पर कितना असर होगा ये इंशाल्लाह हम अगली वीडियो में तफसील से देखेंगे, क्योंकि इसके दूर रस असरात होंगे। तो नाज़रीन, आज के लिए इतना ही। प्लीज़ कमेंट करके अपनी राय से आगाह कीजिएगा कि माहौलियाती तब्दीलियों के बारे में आप क्या कर रहे हैं और आप क्या जानते हैं। हमें आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।